औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 7 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन को तंबीह करते हुए फरमाया कि जुटला चुके हैं वो, और जल्द ही उनके पास वो ख़बर आ जाएगी जिसके बारे में वो मजाक उड़ा रहे हैं। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम, किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। 30वां पारा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है 30वें पारे के शुरू में, किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं वो, यानी कि क़यामत के बारे में सवाल कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला तंबीह करते हुए फरमा रहा है किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या तैयारी है उनकी और कितने तैयार हैं उसके लिए, और क्या समझते हैं कि आसान है ये इनके लिए। बहुत बड़ी ख़बर के बारे में सवाल कर रहे हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसके बारे में वो मजाक उड़ा रहे हैं उसकी ख़बर इन तक आ जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ फरमाई वो ज़मीन और आसमान की तख्लीक को बड़ा फरमाया। ये सबसे बड़ी तख्लीक है और सबसे मुश्किल इंसानी तख्लीक और ख़ूबसूरत और मज़बूत भी इंसानी तख्लीक को फरमाया कि खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को मज़बूत और ख़ूबसूरत सांचे में तख्लीक फरमाया। यहाँ बात ये फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के अवलम यरौ इलल अर्ज़, क्या ज़मीन को ये नहीं देखते, ज़मीन पर तवज्जो नहीं देते, ज़मीन पर देख के सोचते नहीं हैं, समझ नहीं आ रही है इन्हें ज़मीन देखकर। और ज़मीन देखकर क्या, ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अनवा व अक़साम की नेमतें उगा दी। हर चीज़ खूबसूरती के साथ ज़मीन से उगती है और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा उगा दिया। फरमाया कि ज़मीन पर नहीं देखते नहीं कि ज़मीन कम अम्बताना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, कि इसमें किस किस्म के मेवे फ्रूट और चारा जानवरों के लिए उगा दिया और इसको सरसब्ज़ और शादाब कर दिया। झाड़ियाँ उगा दी, जड़ी बूटियाँ उगा दी। हमारे सामने झाड़ियों और जड़ी बूटियों बेमकसद हैं, लेकिन ये बहुत बामकसद चीज़ें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इन ज़मीन में पाई जाने वाली अजनास का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि किस तरह ख़ूबसूरती के साथ अजनास उगा दी। अगर एक मकई के एक पौधे को देखें आप तो कितनी खूबसूरती के साथ बड़ा होता है, कितने खूबसूरत उसके और कितने नमूद और नुमाइश के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सिरा बनाया होता है। और फिर जब उसमें मकई लगती है, छल्ली लगती है, तो वो किस तरह दानों में परोई होती है और जुड़ी हुई और सिट्टा उसको कहते हैं बनी हुई, और कोई एक दाना उसमें से दूसरी जगह हिल नहीं सकता बड़ी मेहनत से। और कितना टेस्ट और स्वाद है उसमें, और जो कि किसी और फ्रूट उगाए तरह तरह के, और फ्रूट भी हर तरह के, और जो कि हर दुनिया में हर जगह में एक नया किस्म के फ्रूट पाए जाते हैं। एक जगह का फ्रूट दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मिले तो मिले, वरना उगता दूसरी जगह पे वही फ्रूट है जो उस ज़मीन के मुवाफिक होता है। हर ज़मीन में उसके मुताबिक फ्रूट को उगा दिया, ज़मीन के आबो हवा के मुताबिक। और एक ये कि अकुल ज़ौजैन, के अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हर एक फ्रूट के या हर एक जड़ी बूटी के या हर एक पत्थर में ज़मीन में पाई जाने वाली हर चीज़ गैर जी रूह चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पत्थरों के भी जोड़े बनाए और फ्रूट के भी जोड़े उगाए, और इसी तरह जड़ी बूटियाँ और सारी घास फूस और जो चीज़ें जिनको हम नकारा समझते हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ों में उगाया। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, और ये हिकमत ऐसी कि आम इंसान इसको, आम नहीं ख़ास लोग भी इसको समझ नहीं सकते। जितनी इस पर तहकीक हो रही है साइंसी तौर पे, इतनी इसके उलझी हुई चीज़ें सुलझ रही हैं और सामने आ रही हैं, उसमें हिकमतें सामने आ रही हैं कि हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद पैदा नहीं किया। जिस जड़ी बूटी को
जिस चीज़ को हम बेमकसद समझते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह फ़ायद रखे। टेस्ट ना रखा हो किसी चीज़ को हम बहुत कड़वा समझते हैं, बद टेस्ट समझते हैं कि टेस्ट इसका बहुत बुरा है, लेकिन उसके बावजूद फ़ायदे उसके खुश जायका फ्रूट से कहीं ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ले लें जैतून के तेल को, जैतून के दरख्त को देखें, जैतून का जो फ्रूट होता है छोटा सा दाना इंतहाई कड़वा होता है, उसको मुंह में रख के कोई चबा नहीं सकता, लेकिन उसका ऑयल देखें तो महंगा तरीन और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, सारे ऑयल से अच्छा उसके निस्बत अगर जो दूसरी चीज़ें। इसी तरह सरसों के दाने को देखें, कितना मामूली सा छोटा सा और बदजायका सा होता है और बज़ाहिर हाथ में नहीं आता इतना छोटा सा, और फिर जब ये अजनास में तेल की सूरत में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो कितना महंगा और कीमती होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर जड़ी बूटी और हर फ्रूट का मैंने जोड़ा पैदा किया, इसमें अक्ल रखने वाले, समझ रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और जितना इंसान इस पे गौर करता जा रहा है इतनी हकीकतें इसमें खुल रही हैं। ज़मीन में पाई जाने वाली अजनास, ज़मीन में पाई जाने वाली चीज़ें सारी दाहत और ये दूसरी तीसरी कीमती चीज़ें इंसान की तहकीक के बाद सामने आ रही हैं और ये क़यामत तक जारी रहेगा सिलसिला। इंसान ये मत समझे कि अभी जो हमने कर लिया ये आखिर है, आखिर इसका क़यामत तक होगा। क़यामत तक भी इंसान थक हार जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन फिर भी उस वक्त भी अपने ख़जाने उगलेगी और उस वक्त भी ज़मीन में पाई जाने वाली चीज़ें आपको कौन देखेगा क़यामत के बाद, लेकिन उस वक्त भी पाई जाने वाली चीज़ें नमूदार होंगी और वो जोड़े जोड़े की सूरत में होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा किया, उनके जोड़े बनाए, इंसानों को अशरफुल मखलूक पैदा किया और इनको जोड़ा बनाया। हर एक चीज़ का मिलाप का एक वक्त रखा, मुकर्रर वक्त पर वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे की डिमांड रखते हैं और डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन इंसान को इस चीज़ में आज़ाद रख लिया और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक का स्टेटस दिया, जिसकी वजह से इंसान को ताल्लुकात में आज़ाद रखा। लेकिन इंसान उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जायज़ ताल्लुकात को छोड़ के नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करता है और उसमें कत्ल व गारत होता है, खून खराबा होता है, बेचैनियाँ होती हैं। फ्रूट के जोड़े अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ दफ़ा पैदा किए, बाद फ्रूट ऐसे भी हैं कि जिनके साथ उनका मेल फ्रूट का अगर पौधा हो तो वो पूरी ज़िंदगी लगा रहे तो वो फ्रूट नहीं देता, फीमेल का हो पूरी ज़िंदगी लगा रहे फ्रूट नहीं देता। लेकिन अहले नज़र लोग कहते हैं कि देखते हैं जब उसको तो समझते हैं कि इसके साथ इसका जोड़ा नहीं है। जब उसके साथ उसका दूसरा फ्रूट लगा लिया जाता है, जोड़ा लगा लिया जाता है, तो वो फ्रूट देने लगता है। इसी तरह जानवरों को देखा जाए, एक परिंदे को कैद कर लिया जाए अल्लाह के, फिर उसकी कैफियत कंडीशन आप देखा करें कि वो अपने हम सफ़र के लिए, जोड़े के लिए कितना बेकरार बेचैन होता है, तड़पता है, मतलब खाना पीना नहीं खाता, बाज़ गम से मर जाते हैं। लेकिन इंसान समझता नहीं है इसको, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बना के इंसान को जोड़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ा डिमांड कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके उसका जोड़ा बना दिया। लेकिन इंसान अल्लाह के बनाए हुए जोड़ों को उस तरह इस्तेमाल नहीं करता, उस तरह फ़ायदा नहीं उठाता जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया, नाजायज़ की तरफ रग़बत करता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।